एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड्स में हम एक कंसेप्ट यहाँ समझने जा रहे हैं जिसे हम हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। हैमिंग डिस्टेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी भी कोड का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि वेदर दिस कोड इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस और नॉट, उसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी हैमिंग डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हैमिंग डिस्टेंस क्या है और उसे कैसे मेजर किया जाता है। फॉर दैट, हैमिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नंबर्स। अगर इक्वल लेंथ के दो डेटाज हैं या दो नंबर्स हैं तो उसमें कितना डिफरेंस है, बिट बाय बिट हम उसका डिफरेंस देखते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स पे वो डिफर करते हैं उसे हैमिंग डिस्टेंस कहते हैं। उसको हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे। बेसिकली दो डेटाज में कितना डिफरेंस है उनके नंबर ऑफ बिट से बिट बाय बिट आपको चेक करना है। मान लेते हैं अगर मेरे पास एक सिंपल डेटा है 10110 और एक दूसरा डेटा है 00101। देख सकते हैं यहाँ पे दो मैंने डेटाज लिए हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे देखना है, सिंपली सिर्फ देख के पता करना है कि इन दोनों डेटाज में कितनी बिट पे डिफर करता है, तो हम पहले तो देखते हैं कि दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ हमने ली है, बिल्कुल सेम है। और दूसरी चीज जो देखने की है वो ये है कि ये कितनी पॉइंट पे कितनी जगहों पे एक दूसरे से डिफर करते हैं, इन दोनों में कितना फर्क है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। एक प्लेस ये है जहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये दूसरा डिफरेंस। दिस इज 1 एंड 1 सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 0 है, 0 है, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ दोनों डिफर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो डेटा है एक दूसरे से 3 पॉइंट पे डिफर करता है, 3 पॉइंट पे डिफर करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी हैमिंग डिस्टेंस कितनी है, 3 है। इसकी हैमिंग डिस्टेंस 3 है क्योंकि ये 3 जगहों पर डिफर करता है। अब ये तो मैंने देख के बताया कि ये दोनों डेटा जो हैं एक दूसरे से 3 हैमिंग डिस्टेंस के डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर मुझे निकालना होगा तो इसे निकालने के लिए हम एक्स ऑरिंग फंक्शन यूज करेंगे। एक्स ऑरिंग फंक्शन, एक्स ऑरिंग करना है इसका मतलब हम इन पहली एलएसबी और दूसरी इसकी वाली, मतलब डेटा नंबर 1 का एलएसबी और डेटा नंबर 2 का एलएसबी लेंगे और उन दोनों का एक्सओरिंग करेंगे। मैं यहीं पर एक्सओरिंग फंक्शन लिख करके बता रही हूँ सिंपली, और यहाँ पे उनका एक्सओरिंग करके लिख रही हूँ। और ये देखेंगे जितने प्लेस पे डिफर करेंगे उतना ही आपके पास नंबर ऑफ वंस आएंगे। सो लास्टली आपको नंबर ऑफ वंस काउंट करने, पहले मैं एक्सओरिंग कर दूं 0 1, बोथ आर डिफरेंट एंड दैट्स वाई एक्सओरिंग का आउटपुट 1 आएगा। एक्सओर क्या कहता है, अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर इनपुट डिफर है, मतलब एक 0 एक 1 है या दूसरा पहला वाला 1 और दूसरा 0 है, तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 है तो एक्सओरिंग क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरे वाले केस में 1 0 दोनों डिफर कर रहे हैं, 1 आएगा। 1 1 दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0 आएगा। 0 0 दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0 आएगा। 1 0 दोनों डिफर कर रहे हैं, 1 आएगा। अब लास्टली कुछ नहीं करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेने। टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करने पे भी हैमिंग डिस्टेंस वही आने वाली है, 3। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट ये दो जो डेटास थे इनके बीच में दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी 3 है। अब ये हैमिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट काम कहाँ आ रहा है, हमें जब एरर डिटेक्टिंग या एरर करेक्टिंग कोड्स या एरर डिटेक्शन करेक्शन देखना है, वहां पर हैमिंग डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप हैमिंग डिस्टेंस कहें तो हम हैमिंग डिस्टेंस को लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे, मान लेते हैं मैं इस डेटा को x और इस डेटा को y कहती हूँ, तो हमें इनके बीच की हैमिंग डिस्टेंस को लिखेंगे d x, y इज इक्वल टू 3। ये एक हैमिंग डिस्टेंस निकालने का हमने एक तरीका फाइंड आउट कर लिया, हमने निकाल लिया। ये निकालते इसलिए हैं क्योंकि हम एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड्स, मतलब जो भी हम एरर डिटेक्शन करेक्शन करना चाहते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो कोड्स एक दूसरे से कितना डिफर करते हैं। अगर ये दो कोड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, और वहाँ पर ये बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है रिसीवर को कि वो फाइंड आउट कर पाएगा कि एरर है या कोड में एरर नहीं है। उसके लिए मैं 2 छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप हैमिंग डिस्टेंस जो है वो एरर डिटेक्टिंग करेक्टिंग में किस तरीके से काम आता है। तो मान लेते हैं हम पहला एक ले लेते हैं डेटा और उनके लिए कोड वर्ड भी जनरेट करेंगे। हमें टेक्निक
मान के चल रही हूँ कि हमें पता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। बहुत सिंपल डेटा ले रहे हैं 00011011। मान लेते हैं इसका कोड वर्ड जनरेट हुआ 000011100 एंड दिस इज 111। ये एट रैंडम एक कोई भी मैंने डेटा ले लिया है और इसके लिए मैंने कोई टेक्निक लगा के इसका एक कोड वर्ड जनरेट कर लिया। यहाँ पर जो देखने वाली बात होगी वो ये, सबसे पहले तो हम पूरे डेटा सेट का, डेटा सेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये डेटा थे जो कि 4 डेटा हैं जिनके लिए हमने ये कोड वर्ड जनरेट किए। आप देख सकते हैं कि 3 बिट के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 000 से 111 तक के 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 काम आ रहे हैं। इसका मतलब ये 4 वैलिड कोड वर्ड्स हैं, ये 4 वैलिड कोड वर्ड्स हैं। और इनके अलावा जितने कोड वर्ड्स या जितने वर्ड्स बनेंगे जो कि 3 बिट के होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनवैलिड कहलाएंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 000000110 और 111, हम सबसे पहले इनके बीच की हैमिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर निकालेंगे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसे कहेंगे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इट मीन्स इस पूरे डेटा सेट में जो सबसे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आएगी, सबसे कम जो आएगी वो कहलाएगी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। जब 2 डेटा सेट है, मेरे पास 2 ही है, तो वहां पे तो सिर्फ हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट होगी। लेकिन जब आपके पास एक पूरा डेटा सेट है, यहाँ पे एक पूरा डेटा सेट है, उनके लिए जो कोड वर्ड हमने बनाया उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए इन सबका डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले डी जो हम देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 000 एंड 011, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आप सिर्फ आपको देख के ही बता रही हूँ, जैसे यहाँ देख के बताया था। हम चाहें तो इसको एक्सक्लूसिव और करके भी यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन देख के, क्योंकि 3 बिट डेटा है, जब डेटा बड़ा होता है तब हम इस प्रोसेस के लिए जा सकते हैं एक्सक्लूसिव और के लिए। यहाँ देख के ही बताया जा सकता है तो हम एक्सॉरिंग नहीं करेंगे, हम सिंपली देख के बता सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 000 2 जगह डिफर कर रहा है, तो हैमिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई। देन हम डी किसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, 000 और 100 के बीच में। देख सकते हैं कि डी 000 और 100 कितने जगह डिफर कर रहा है, 1। हम देख सकते हैं नेक्स्ट लेंगे 000 और फिर 111 के बीच में। यहां पे देख सकते हैं तो हैमिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट डेटा सेट उठाएंगे 011 और 100 के बीच में दिखेंगे। 011 और 100 के बीच में आप देख सकते हैं तीनों जगह डिफर करता है, तो 3। फिर डी निकालेंगे, ये आपका इसका इससे कंपैरिजन होगा, इसका इससे कंपेयर करेंगे, सो 011 111 से कंपेयर करेंगे तो डिस्टेंस हो गई यहाँ पर 1। फिर डी 100 को हम लास्ट में कंपेयर करेंगे 111 से, तो यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस हो गया 2। नाउ ये सारे वेराइटी है, हमने एग्जांपल ऐसा लिया है कि सब वेराइटी मिल रही है। अब यहाँ पे वेराइटी ऑफ डेटा डिफरेंस हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पे डिफर कर रहा है, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, इसकी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हो गई डी मिनिमम कहलाएगी, जो कि है 1 इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनिमम है, 2 और 3 उससे ज्यादा है। यहाँ पे मिनिमम कितनी है, 1 है। अब 1 जो आपके डी मिनिमम निकली है वो इसके थ्रू निकली है, जो कि 0000100। इसका मतलब ये दोनों कोड एक दूसरे से सिर्फ 1 बिट पे डिफर करते हैं। अब जब ये 1 बिट पे डिफर करते हैं तो ये मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो एरर डिटेक्शन में क्या काम देगी, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ये काम देगी कि अगर डी मिनिमम आपकी जितनी भी, मान लेते हैं डी जो है एरर्स आ सकती है, हम मान लेते हैं डी एरर्स, डी की जगह हम एस एरर्स मान लेते हैं, एस एरर्स आ सकती है, तो डी मिनिमम क्या कहलाएगा, S+1 एरर को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब अगर डी मिनिमम S+1 है तो ये S एरर को डिटेक्ट कर पाएगा। तो अगर इस कोड को देखें, इस कोड में देखें तो डी मिनिमम कितनी है, 1 है, तो ये कितनी एरर को डिटेक्ट कर पाएगा, 0 एरर को डिटेक्ट कर पाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ 0 एरर ही डिटेक्ट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी डी मिनिमम ही 1 है। इसका मतलब हमने जो एक कोडवर्ड बनाया है वो इफेक्टिव नहीं है। हम कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, यूजिंग द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस वी आर एबल टू फाइंड आउट कि ये जो कोडवर्ड हमने फॉर्म किए हैं दोज आर नॉट द मोस्ट सुटेबल या बेस्ट
नहीं है। क्यों बेस्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये कोई एरर डिटेक्शन की इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। एरर डिटेक्शन की कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? मान लेते हैं यहाँ पर 000 मैंने ट्रांसमिट किया, से ट्रांसमीटर इज ट्रांसमिट 000। नाउ द रिसीवर हैज गॉट व्हाट रिसीवर हैज गॉट, अगर पहली बिट चेंज हो गई, मान लेते हैं पहली बिट चेंज हो गई, सिंगल बिट एरर आ गई, तो ये हो गया 100। रिसीवर को ये ट्रांसमीटर से एरर आने के बाद जो मिला वो मिला 100। अब आप देख सकते हैं इस टेबल के थ्रू 100 एक वैलिड कोड वर्ड है। अगर ये एक वैलिड कोड वर्ड है तो रिसीवर इसको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा इसका मतलब हमने जो कोड वर्ड चूज किया है या जो कोड हमने बनाए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है मतलब हमने जो चूज किया है, जो हमने फाइंड आउट किए जो कोड वर्ड, दोज आर नॉट सूटेबल फॉर अ नॉइजी एनवायरमेंट, क्योंकि नॉइजी एनवायरमेंट में एरर आएगी और हर एरर अगर एक सिंगल बिट को भी चेंज कर दी तब भी रिसीवर वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ये 100 एक वैलिड कोड वर्ड लगेगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि हमारे पास जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है उसे हम बढ़ाएं या हैमिंग डिस्टेंस को क्या करें, एटलीस्ट कुछ इतना रखें, जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस वो कुछ इतनी रखें जिससे कि आपका जो एरर डिटेक्शन है एटलीस्ट वो पॉसिबल पाए। तो हम इसी डेटा और इस कोड वर्ड को हम फिर से रीराइट कर रहे हैं। इसी डेटा के लिए अब हम नया कोड वर्ड जनरेट करेंगे। अब हम पैरिटी बिट यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं मैं एक इवन पैरिटी सिस्टम यूज कर रही हूँ। नाउ 00011011 ये हमारा डेटा है। आई एम यूजिंग द इवन पैरिटी सिस्टम 000, यहाँ पे हो जाएगा 011, दिस इज 101 एंड दिस इज 110। मैंने इवन पैरिटी लगाई, दिस लास्ट बिट इज एन इवन पैरिटी। अगर मैंने इस इवन पैरिटी को लगाया और इससे हमने ये कोड वर्ड जनरेट किए, अब हमारा डी मिनिमम, हम डी मिनिमम भी निकाल लेंगे। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ डी मिनिमम अगर मुझे निकालना है तो मैं देख सकती हूँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, तो ये 000 यहाँ पे देख सकते हैं 2 बिट का डिफरेंस है। ये 000 ये भी 2 बिट का डिफरेंस है। ये 000 इसका मतलब देख के ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस 2 तो होनी है। अगर यहाँ पे इसकी मिनिमम डिस्टेंस 2 है, इट मीन्स व्हाट इट कैन डू, ये आपकी एक सिंगल बिट एरर को तो चेक कर सकता है। सिंगल बिट एरर कुड बी चेक्ड। अब अगर ये सिंगल बिट एरर कुड बी चेक्ड है तो हम मान सकते हैं, और हम अगर डी मिनिमम और बढ़ाएं, इफ़ वी इंक्रीज द डी मिनिमम मोर, हम इसको ज़्यादा बढ़ाएं, अगर ज़्यादा डी मिनिमम होगी मतलब 2 कोड ऐसे हैं जो इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरर को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि हम उन्हें डिटेक्ट कर सकेंगे। नाउ ये तो हो गई डिटेक्शन की बात। नाउ जब हम एरर डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम रिसीवर पे ये कैपेसिटी भी दे सकते हैं कि हम उस एरर को क्या कर पाएँ, करेक्ट कर पाए। सो यूजिंग द सेम मिनिमम डिस्टेंस फॉर्मूला हम जो एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है उसी के साथ एरर करेक्शन कैपेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। हम किसी भी कोड के लिए एरर करेक्शन कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर मिनिमम डिस्टेंस, इफ डी मिनिमम, अगर आपकी डी मिनिमम 2s+1 है, अगर आपकी डी मिनिमम 2s+1 है, सो अगर s एरर्स आती हैं तो डी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? अगर मान लेते हैं एस की वैल्यू 0 रख देते हैं, मतलब नो एरर। अगर एस की वैल्यू 1 है, मैं एस इज इक्वल टू 1 के लिए इसको कैलकुलेट करती हूँ। अगर एस इज इक्वल टू 1 है तो डी मिनिमम कितना है, मान लेते हैं 3। सो अगर डी मिनिमम 3 है सो वो सिंगल बिट एरर को करेक्ट कर सकता है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट हाउ मैनी बिट्स कैन बी करेक्टेड एट द रिसीवर इफ दिस इज द डी मिनिमम। मतलब आपकी मिनिमम डिस्टेंस अगर 3, ये जनरली ऑड नंबर्स में जाएगी। इफ आई विल पुट द एस इज इक्वल टू 2, मतलब 2 एरर्स अगर आ सकती है तो डी मिनिमम विल बी 5। अगर 3 है तो आएगा 7। इट मीन्स द कैपेबिलिटी विल इंक्रीज एज वी इंक्रीज द डी मिनिमम। हम उनको 7 जगह पर डिफर करें या 5 जगह पर डिफर करें तब जाके डी मिनिमम जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा होना है ये तो ठीक है, लेकिन फिर आपके पास कोड वर्ड्स बनाने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो 1010 के कॉम्बिनेशन हैं वो तो लिमिटेड है। इसलिए हमको एक मॉडरेट, मतलब डी मिनिमम आपको चूज करना है 3, 5, 7 इफ यू आर चूजिंग अकॉर्डिंग टू द डेटा लेंथ। हमको डेटा लेंथ के अकॉर्डिंग उसको चूज करना है एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट कि हम इस एरर डिटेक्टिंग कोड या इस एरर करेक्टिंग कोड से कितनी एरर डिटेक्ट कर सकते हैं या कितनी एरर करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस हैमिंग डिस्टेंस और द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस गिव्स यू
द अपॉर्चुनिटी या एक तरीका बताता है कि अगर आपके पास एरर्स हैं तो आप कितनी एरर डिटेक्ट कर सकते हो, तो कौन सा कोड वर्ड आपको बनाना चाहिए जिससे आप एरर डिटेक्ट करो, या कौन सा कोड वर्ड आपके लिए वैलिड कोड वर्ड है या इनवैलिड कोड वर्ड है। और साथ ही साथ अगर हम एरर करेक्टिंग कोड्स के लिए देखेंगे तो डी मिनिमम विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप उससे कितनी एरर करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग देन द डिटेक्शन, मतलब हमारे पास एरर आती है, हम उसको पहले चेक करेंगे और फिर उसको करेक्ट करेंगे। सो दिस इज the baseline, this is the concept using which we are able to find out whether we can detect the error or whether we are able to first detect and then correct the error.